नोटिफिकेशन के फौरी बाद जजेस का रोस्टर भी जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आने वाले नए 3 जजेस का बेंच कौन कौन सा होगा, रजिस्ट्रार ऑफिस ने रोस्टर इशू कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार की जानिब से जस्टिस सरफराज डोगर को बेंच 2 डिक्लेयर कर दिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी बेंच 3 तीसरे नंबर के जज होंगे। सिंध हाई कोर्ट से आने वाले जस्टिस खादिम हुसैन सुमरो का बेंच 9 होगा। बलूचिस्तान हाई कोर्ट से आने वाले जस्टिस मोहम्मद आसिफ का बेंच नंबर 12 होगा। 3 ट्रांसफर होने वाले जजेस कल से केसेस की समाअत के लिए दस्तयाब होंगे। आइंदा हफ्ते समाअत के लिए तमाम 13 जजेस दस्तयाब। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 3 फरवरी से 7 फरवरी तक 6 डिवीजन बेंचेस, 13 सिंगल बेंचेस मौजूद होंगे। इस्लामाबाद बार के जजेस की तैनाती पर वजारत कानून की नोटिफिकेशन की शदीद मजम्मत। कल डिस्ट्रिक्ट बार और हाई कोर्ट में हड़ताल का ऐलान। मुल्क भर की बार काउंसिल से अदालती कार्रवाई के बाइकॉट का मुतालिबा। मीडिया से गुफ्तगू में वाइस चेयरमैन इस्लामाबाद बार काउंसिल अलीम अब्बासी एडवोकेट ने कहा, इस्लामाबाद में बदनीयती से ट्रांसफर हुए, आजाद अदलिया पर हमला हुआ, जुडिशल कमीशन का इजलास बदनीयती पर बुलाया गया। 26वीं तरमीम काला कानून है जिससे पाकिस्तानी आइन को पामाल किया गया। अगले लाएअमल का ऐलान कल कन्वेंशन में होगा। इस्लामाबाद बार काउंसिल का हंगामी इजलास, वजारत कानून से नोटिफिकेशन वापस लेने का मुतालिबा। एलामिया में कहा, ऐसे इक़दामात अदलिया की आज़ादी पर हमले के मुतरादिफ और खिलाफ आइन व कानून हैं। इस बार हम तैयारी के साथ इस्लामाबाद जाएंगे। वज़ीर दाखिला जिस तरह बातें करते हैं उनको शर्म आनी चाहिए। हमारे वर्कर्स के साथ जो किया वो बहुत बड़ी रियासती दहशतगर्दी थी। सदर पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा जुनैद अकबर की पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पहले हमें उम्मीद नहीं थी कि हम पर गोलियां चलेंगे, इस बार तवक्को है हुकूमत गोलियां चला सकती है। बानी चेयरमैन ने जो हिदायत दी उस पर अमल होगा। 8 फरवरी जलसे की तैयारियों के लिए आज इजलास बुलाया है। वज़ीर आला के पास पहले ही बहुत जिम्मेदारियां हैं, इसलिए उन्हें मदऊ नहीं किया। काबीना में तब्दीली वज़ीर आला की जिम्मेदारी है। मेरा हुकूमती मामलात से कोई लेना देना नहीं। सवाबी का जलसा तारीख का सबसे बड़ा जलसा होगा। बानी पीटीआई तारीख का सबसे बड़ा डाकू है। इसने तोशाखाना से घड़ी चोरी की, 190 मिलियन पाउंड की चोरी की। हम पहले भी कहते थे कि चोर है, करप्ट है, लेकिन अब दुनिया को पता लग गया है कि इसने डाका डाला। वजीर इत्तलात अता तारड़ का तकरीब से खिताब। कहा, अब हमारा दौर शुरू हो चुका, नहुसत के बादल छट गए। शहबाज शरीफ की क़यादत में मुल्क तरक्की कर रहा है। आज तक मुल्क में जितनी भी तरक्की हुई नून लीग के दौर में हुई। पीटीआई को अवाम के मामलात से कोई सरोकार नहीं था। इन्होंने अवामी मामलात के बजाय कैश इकट्ठी की। ये लोग 4 साल तक अंगूठियां लेने में लगे रहे। ये वो लोग हैं जो शौदा की बेहुरमती करते हैं। इनके सियासी मकासद पाकिस्तान के खिलाफ हैं। हम पाकिस्तान को भी मजबूत करेंगे और मईशत को भी। जजेस के इस्तीफों से मुल्क को कोई नुकसान नहीं होगा। वफाकी वजीर सनअत व पैदावार राना तनवीर हुसैन कहते हैं, अवाम को जल्द इंसाफ की फराहमी के लिए नए जजेस लगाए जा रहे हैं। मुल्क के दुश्मन बैरूनी फंडिंग से पाकिस्तान को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। माने पीटीआई की तकरीबकारी के बावजूद पाकिस्तान के दोस्त ममालिक करीब आ गए। पाकिस्तान के अमरीका के साथ अच्छे ताल्लुकात, दीगर ममालिक के साथ अमरीकी इक्तिसादी तनाज़ात का पाकिस्तान पर कोई असर नहीं होगा। फेक न्यूज बहुत बड़ा मसला है, लेकिन किसी हुकूमत के पास शहरियों पर शिकंजा कसने के लामहदूद इख्तियारात नहीं होने चाहिए। ख्वाजा साद रफी कहते हैं, पीका कानून पर नुमाइंदा मीडिया तंजीमों से मुशावरत की जाए। इस कानून के तहत बनाए जाने वाले ट्राइब्यूनल्स के फैसलों के खिलाफ अपील का हक हाई कोर्ट को दिया जाए। बुनियादी हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पीका कानून में स्टेक होल्डर्स की मुशावरत से जरूरी तरामीम लाई जाएं। कवानीन की छड़ी हमेशा वक्त बदलने के साथ उसे बनाने वालों के खिलाफ इस्तेमाल होती है। पीपल्स पार्टी ने पीका एक्ट के हक में वोट दिया। अब मीडिया पर एक्ट की मुखालफत करके दोगलेपन का मुजाहिरा न करे। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं, नून लीग और पीपल्स पार्टी एक ही सिक्के के 2 रुख हैं। दोनों जमातें काले कवानीन के निफाज की बराबर जिम्मेदार हैं। मिलकर मुल्क में लाकानूनियत को फिरोग दिया। इन्होंने अपने काले धन का हिसाब देना होगा। वो दिन दूर नहीं जब ये दोनों पार्टियां एक दूसरे को अपने करतूतों का जिम्मेदार ठहराएंगी। हुकूमत का मार्च से बिजली की कीमत में नुमाया कमी का फैसला। पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों ने एडजस्टमेंट की दरख्वास्त भी नेपरा को जमा करवा दी। दूसरी सहमाही के लिए 2 रुपए फी यूनिट कमी मुतवक्के। आवाम को 52 अरब रुपए से जायद का रिलीफ मिलेगा। कमी मार्च, अप्रैल और मई के महीनों में बिजली के निर्खों पर होगी। के इलेक्ट्रिक सारफीन पर भी सहमाही एडजस्टमेंट लागू होगी, जबकि लाइफलाइन सारफीन को रिलीफ नहीं दिया जाएगा। वेटलैंड्स का तहफ़्फ़ुज़ माहौलियाती बका के लिए नागुज़ीर है। वज़ीर आला पंजाब
मरियम नवाज का वर्ल्ड वेटलैंड्स डे पर पैगाम, कहा वेटलैंड्स माहौलियाती तब्दीलियों के खिलाफ दिफा है। ये जमीनी पानी की सतह को बरकरार रखती हैं और सैलाब भी कंट्रोल करती हैं। पंजाब हुकूमत ने मुल्क की तारीख में पहली बार जामे क्लाइमेट पॉलिसी तश्कील दी। वजीर सरमायाकारी अब्दुल अलीम खान की आज़रबाईजान के वजीर आज़म अली असदोव से मुलाकात। दोनों ममालिक के माबैन दो तरफा ताल्लुकात और तावन के फरोग पर बातचीत। आज़रबाईजान पाकिस्तान के माबैन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के मुख्तलिफ अमूर पर गौर। आज़रबाईजान के वुज़रा का मुश्तरका मनसूबों में दिलचस्पी का इजहार। मोटरवेज में सरमायाकारी के लिए आज़रबाईजान से आला सतह का वफ्द इसी माह पाकिस्तान का दौरा करेगा। ईरान के साथ तिजारती मामलात को बढ़ाया जाएगा। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर कहते हैं पाकिस्तान ईरान दोस्ती की नई शुरुआत करेंगे। पाकिस्तान और ईरान में बहुत सी कदरें मुश्तरक हैं। ईरान के साथ तिजारत को फिरोग देना चाहते हैं। पाकिस्तानी ताजरों का वफ्द जल्द ईरान का दौरा करेगा। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान बरादराना ताल्लुकात कायम हैं और जल्द खुद भी ईरान का दौरा करूंगा। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब कहती हैं जब तक फजा साफ और साजगार नहीं हो जाती हम सुख का सांस नहीं लेंगे। ये हमारी नस्लों की बका का मसला है। पंजाब में अरबों रुपए मालियत के 30 जदीद एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन नस्ब कर दिए। 31 मार्च तक 30 मजीद मॉनिटर्स लगाए जाएंगे। फजाई आलूदगी की सख्त निगरानी के लिए लाहौर में 5 मोबाइल और 8 फिक्स्ड मॉनिटरिंग स्टेशन कायम कर दिए। तजावुजात ने मुल्तान का हुस्न गहना दिया। फुटपाथों, सड़कों और बाजारों में जगह जगह तजावुजात की भरमार। रिक्शों के गैर कानूनी स्टैंड्स, नए प्लाजों में भी पार्किंग की जगहों पर तिजारत से अवाम को मुश्किलात। शहरियों का जिले इंतजामिया से तजावुजात माफिया के खिलाफ फौरी एक्शन का मुतालबा। एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट खैबर पख्तूनख्वा की तश्कील नौ का फैसला। नई खुद मुख्तार एंटी करप्शन अथॉरिटी कायम की जाएगी। नए तंजीमी ढांचे के तहत 6 रीजनल और 2 सब रीजनल दफातर कायम किए जाएंगे। झूठी शिकायत के इंदराज और तहकीकात में बदयानती खिलाफ 20 सजा दी जाएगी। वज़ीर आला को इजलास में ब्रीफिंग। अली अमीन की मुसवदे को जल्द हतमी शक्ल देकर मंजूरी के लिए काबीना में पेश करने की हिदायत। कहा बानी चेयरमैन के विजन के मुताबिक करप्शन के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर अमल पैरा है। एंटी करप्शन के इदारे को नए खतूत पर उस्तवार करने से बदउनवानी के खात्मे में मदद मिलेगी। लोगों को बेजा हिरासा करने का सिलसिला भी खत्म हो।